अपनी इस वीडियो में देखेंगे आज ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या होता है? ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है कि आप अपने प्रोग्राम को कंडीशन देते हो। एक कंडीशन जो होती है वो हम समझ चुके हैं, वो हम लर्न कर चुके हैं, इफ एल्स कंडीशन। यानी कि इफ एलिफ एल्स, आप इफ के अंदर एक कंडीशन देते थे, ठीक है, उसके अंदर एलिफ में दूसरी कंडीशन देते थे और एक डिफ़ॉल्ट में एल्स में कंडीशन देते थे। एक कंडीशन सिस्टम तो वो था। एक कंडीशन सिस्टम हमारा ये है ट्राई एंड एक्सेप्ट। ये क्या करता है? ये आपके वर्किंग कोड और एरर पर काम करता है। किस पर? वर्किंग कोड और एरर पर। इफ एल्स वाली कंडीशन में क्या था कि वो तो इफ एल्स में एक कंडीशन दे दी हमने, दूसरी कंडीशन दे दी, तीसरी कंडीशन दे दी, वहां पे तो कंडीशन कंडीशन चलती थी, ठीक है। यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि एक कंडीशन बिल्कुल करेक्ट कोड की है और दूसरी जो कंडीशन है वो आपका कोई ना कोई पर्टिकुलर एरर को हैंडल करने की है। यानी कि यहाँ पर एरर को हैंडल करा जा रहा है। इसको हम एरर हैंडलिंग भी बोल सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट को। इसको हम एरर हैंडलिंग भी बोल देते हैं, इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बोल देते हैं, हम इसको ट्राई एंड एक्सेप्ट भी बोल देते हैं। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड भी होते हैं, जैसे ट्राई, थ्रू एंड कैच। ठीक है, पाइथन में क्या है? ट्राई एंड एक्सेप्ट है। और एक वर्ड है फाइनली। फाइनली हम अपनी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। आज हम जो समझेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट को देखते हैं। अब मैं करता हूँ कोड, उससे ज़्यादा आपको ये थ्योरी जो है ट्राई एंड एक्सेप्ट की वो ज़्यादा लर्न होगी प्रैक्टिकली करके। मैं लेट्स से अब ना यहाँ पे हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम ना यूज़र से एक इनपुट में वैल्यू लेते हैं। हमें पता है कि हम यूज़र से किस तरह प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। हम इनपुट में एक वैल्यू लेते हैं यूज़र से नंबर में, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट करवा कर देखेंगे, कुछ एडिशन करवा कर देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र गलत वैल्यू डाल सकता है। तो हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे कि गलत वैल्यू को कैसे ठीक करा जाए, गलत वैल्यू ना डलने पे आए, यूज़र को कंट्रोल सिस्टम दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट। हम कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई, यहाँ पे आप लगाओगे कॉलन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नम, एक वेरिएबल मैंने बना लिया, नम इज इक्वल टू इंट। सिंपल है। यहाँ पे मैंने इंट कर लिया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया इनपुट। मैंने इनपुट ले लिया, मेरे को इनपुट लेना है ना। और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर नंबर। पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं, ये मैंने क्या किया। मैंने क्या करा, एक इनपुट लिया। सिंपल है। इनपुट आएगा, हम टर्मिनल पे अपने इनपुट देंगे। उस इनपुट को मैंने यही अभी टाइप कास्टिंग करवा लिया, यानी कि टाइप कन्वर्जन करवा लिया। हम ऑलरेडी अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर स्टार्टिंग की वीडियोस में टाइप कास्टिंग यानी कि टाइप कन्वर्जन भी देख चुके हैं। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, हमारी इस प्लेलिस्ट की वीडियोस नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने जो देखा है, हमने टाइप कास्टिंग भी देखी है। तो हमने क्या करा, इनपुट लिया और उसको टाइप कास्ट कर लिया इंट के अंदर। ठीक है, हमने उसकी वैल्यू पाइथन के अंदर स्टोर करवाई, एक वेरिएबल में, नम वेरिएबल में, यूजर से इनपुट लेके। किस फॉर्म में करवाई, किस डेटा टाइप में करवाई? इंट डेटा टाइप में, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप में, नंबर डेटा टाइप में हमने करवाई। हम फ्लोट में भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फिलहाल इंट में करवाई है। ऐसा नहीं है कि इनपुट कोई स्ट्रिंग दे रहा है तो वो स्ट्रिंग में काम करेगा, नहीं। मैंने यहाँ पे इंट कंडीशन दे दी है, मैं हैंड टू हैंड अपना टाइप कन्वर्जन भी कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर इनपुट भी है, और उस इनपुट को जो हम यूजर से ले रहे हैं टर्मिनल से, यानी कि हम ही खुद एंटर करेंगे, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। सिंपल है। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यू एंटर्ड, यहाँ पे कॉमा। एक तो मैंने स्ट्रिंग बना दी प्रिंट में, अब मैं इस वाले वेरिएबल को भी यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। सिंपल है। ये हो गया हमारा इतना सिंपल। हमने पहली लाइन का मतलब भी समझ लिया, दूसरी लाइन का मतलब समझ लिया, और हमने ट्राई से स्टार्ट करा है, यानी कि ट्राई एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ट्राई से हमने स्टार्ट किया है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट। यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यू एरर। सिंपल। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट, एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देंगे, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। ठीक है। अब आप जरा एक बार कोड का फ्लो समझ लीजिए, देन हम इसको रन कर लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ट्राई करा, मैंने कहा कि ट्राई, ट्राई के अंदर ये वाला ब्लॉक कोड है, ये है कोड।
ये दो लाइन है इसके अंदर, ट्राई के अंदर। जिस तरह इफ एल्स में थी ना, इफ के अंदर भी इसी तरह होती थी, एलिफ के अंदर भी इसी तरह सेम ट्राई के अंदर ये दो लाइन है। पहली वाली में हमने एक नम वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट ले लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लिया, सिंपल है, और उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, ये वाला कोड अगर हमारा नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता इसमें से, तो एक्सेप्ट चलेगा। और एक्सेप्ट में हमने क्या दे दिया, वैल्यू एरर। एक्सेप्ट में हमने कह दिया कि एक वैल्यू एरर है, और वैल्यू एरर को हमने प्रिंट करवा दिया इनवैलिड इनपुट। ये हमारा कस्टम वैल्यू हो गया, कस्टम एरर हो गया, हमने खुद एरर बनाया एक। मैं चाहूँ तो इनवैलिड इनपुट की जगह अपना नाम भी प्रिंट करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारा खुद का एरर बनाया हुआ है ये। तो क्या होगा कि जब यूजर अपना इनपुट डालेगा ना, जब यूजर अपना इनपुट डालेगा, तो यहाँ पर वो नंबर ही डाल पाएगा, सिर्फ क्या, नंबर ही डाल पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कोई स्ट्रिंग या करेक्टर नहीं डालेगा, अल्फाबेट ABCD। अगर वो करेक्टर डालेगा ना, ABCD कुछ भी डाले या सिंबल डाल दे, कोई दूसरा करेक्टर डाल दे, तो उसको ये वाला, ये चीज नजर आएगी, फिर ये वाला कोड चल जाएगा एरर वाला, कि आपने गलत डाला है, इनवैलिड इनपुट है, प्लीज एंटर एक नंबर। मैं जैसे यहाँ पे एक कोमा लगा के इसको बढ़ा लेता हूँ, प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करते हैं, फिर और ज़्यादा हमें बेटर समझ आएगा। देखिए, यहाँ पर मैं इसको ऊपर बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर ही कह रहा है एंटर अ नंबर, एक नंबर डालो। लेट से मैं इसको 5 डाल देता हूँ, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली स्ट्रिंग चल गई। पहले इसने हमसे वैल्यू ली, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर प्रिंट वैल्यू के अंदर, यानी प्रिंट वाली लाइन जो हमने लिखी है, प्रिंट वाली स्टेटमेंट, उसके अंदर ये स्ट्रिंग के साथ हमारी नम वैल्यू प्रिंट कर दी। सिंपल। मैं इसको और अच्छा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। देखिए, मैंने लेट से कहा 78 और एंटर प्रेस करा, 78 प्रिंट हो गया। सिंपल, ये वाला चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डालता हूँ, मैं दोबारा रन करता हूँ, स्ट्रिंग डालता हूँ, मैंने कहा एफ या आर कह दिया मैंने, और एंटर प्रेस करा, तो अब क्या चलेगा, वैल्यू एरर, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि हमें इंटीजर में डेटा चाहिए, इंटीजर में डेटा चाहिए, और इंटीजर वाली लाइन, ये वाली जो कंडीशन है, पूरा कोड है, पूरा का पूरा कोड हमने ट्राई के अंदर रख रखा है। अगर ये ट्रू नहीं होगा, तो भाई हमें एरर दे देंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आर करा और एंटर प्रेस करा, क्या आएगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ नंबर। मैंने यहाँ पे आर डाल दिया था। ठीक है। तो ये था हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट। हम एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब रिमूव कर देता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कोड लिख लेता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने कहा ट्राई, ट्राई, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू। अब मैंने इसके अंदर फ्लोट ले लेता हूँ, पॉइंट में वैल्यू ले लेते हैं, यानी टाइम कन्वर्जन जो है फ्लोट में करवा लेते हैं। फ्लोट, फ्लोट, सेम इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। सिंपल। y फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। सिंपल है। और प्रिंट, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी सम, यहाँ कोमा, और मैंने यहाँ पे क्या करा, x प्लस वाई कर दिया। सिंपल है, मैंने x प्लस वाई कर दिया। यानी कि मैंने कहा कि जब ट्राई वाला कोड है, जो मेरा जो रियल कोड है, वर्किंग कोड है, एक्यूरेट कोड है, जो मैंने ट्राई के अंदर रख रखा है, वो क्या है, यूजर से पहले फर्स्ट नंबर लो इनपुट में, और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर करवा दो। फिर सेकंड लाइन चलेगी, उसमें क्या होगा, सेकंड नंबर लिया जाएगा इनपुट में यूजर से, यानी टर्मिनल से, और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करवा के वाई में स्टोर करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, और इन दोनों की जो वैल्यूज है, जो हमने यूजर से ली है और फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करवा के एक्स और वाई के अंदर स्टोर करवा दी है, उन दोनों का एडिशन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यानी कि हमने ये जो वैल्यूज ली हैं,
इन दोनों का इस वाली स्टेटमेंट में प्लस हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, साथ में प्लस होकर प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। अगर हम चाहते तो एक्स प्लस वाई का एक और वेरिएबल बना सकते थे ऐड करके, इस तरह करके एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई करके यहाँ पे बना देते और यहाँ पे ऐड लिख देते। हम इस तरह भी कर सकते हैं। हम ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, सिंपल है। अब क्या होगा, एक लाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गई, अगर हम चाहते तो नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये वाली दोनों वैल्यू जो हमने यूज़र से ली फ्लोट में कन्वर्ट करवा दी है, ये ऐड वेरिएबल में जाके प्लस हो जाएंगी और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में ये वाला ऐड वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है, ये था हमारा ट्राई का कोड। अब हम एक्सेप्ट का लिख लेते हैं। एक्सेप्ट में हम लिख लेते हैं, एक्सेप्ट में हम वैल्यू एरर कर देंगे, यानी वैल्यू का एरर हम जनरेट कर देंगे और कस्टम बनाने के लिए हम अपनी खुद की प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे। हम कह देंगे इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर एडिशन। ठीक है, मैंने एक अपनी खुद की स्टेटमेंट लिख दी है, यानी कि अगर ये वाला कोड सही होगा तो ये चल जाएगा, अगर इसमें से हम कुछ भी गलत करते हैं तो ये हमारा एक्सेप्शन वाला कोड चलेगा। मैं रन कर लेता हूँ। इसने पूछ रहा है, सॉरी मैं एक सेकंड ना इसको और बेटर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे ना थोड़ा कोलन बना लेता हूँ ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो। रीडेबिलिटी ज़रूरी है हर एक कोड के अंदर, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हर एक कोड का फ्लो समझ आए। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह बना लिया इसको, सिंपल। हम रन करते हैं। ठीक है, रीडेबिलिटी अच्छी हो गई है। मैं यहाँ पे लेट से डालता हूँ 4, एंटर, 8, एंटर। क्या आया, सम 12.0, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट लिया था, हम यहाँ पे नंबर भी ले सकते थे। ठीक है, मैं दोबारा करवाता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे कहा 1.5, एंटर, 2.7, यहाँ पे आंसर आ गया 4.2। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अगर मैं कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ, लेट से मैं स्ट्रिंग डाल के 5 स्ट्रिंग ओ सॉरी मैं जी डाल देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो इनवैलिड हो गया ना, इनवैलिड हो गया। सिंपल है। मैं दोबारा रन करता हूँ, मैं इस वाले पे नंबर डाल देता हूँ, लेट्स से 45, चल जाएगा क्योंकि अभी नंबर है, फ्लोट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई अल्फ़ाबेट या लेटर या करेक्टर नहीं है। ठीक है, जब तक कंडीशन सही चलती रहेगी ट्राई वाले के हिसाब से, ट्राई कोड के, जब तक चलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो एक्सेप्ट वाला चल जाएगा, एरर वाला। यहाँ पे मैंने डाल दिया आर, क्या हुआ, एरर आ गया। फिर क्या आया, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर एडिशन। ये हमने जो बनाया था कि न्यूमेरिक वैल्यूज ही डालिए, एडिशन करवाना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू ही चाहिए इसके अंदर। किस तरह, लेट्स से 70.8, 7.85, ये हमारा आ गया 12.8, सिंपल। 1, एंटर, 7, 8 आ गया 8.0। तो ये था हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट वाला हमारा ये कंसेप्ट समझ आया होगा। और अब जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट के साथ फाइनल भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक कीवर्ड है फाइनली। ठीक है, फाइनली यानी कि उस जिस तरह इफ एल्स स्टेटमेंट में तीन चीज़ें थी, इफ, एलिफ, एल्स, इसी तरह यहाँ पे क्या है, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। ठीक है, यहाँ पे हम फाइनली को भी देखेंगे अपनी अपकमिंग वाली वीडियो में। और फिर हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर पिप को भी कवर करेंगे, यानी कि पिप जो है पैकेज मैनेजर जो होता है, हम उसको भी चीज़ों को समझेंगे। और हम फाइल हैंडलिंग भी देखेंगे, फाइल को कैसे हैंडल होता है। और हम अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर पाइथन के इस कोर्स को कंप्लीट करते हुए पाइथन के अंदर कुछ प्रोग्राम्स, जैसे कमांड लाइन के इंटरफेस के प्रोग्राम्स होते हैं ना जो हम टर्मिनल पे करते हैं, जैसे बैंकिंग का छोटा सा सिस्टम हमने कुछ ऐड करवाया, उस पर इंटरेस्ट लगाया, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखेंगे पाइथन का। ठीक है, हमारी प्ले लिस्ट के जब हमारा एंड होने वाला होगा, देन हम पाइथन के प्रोग्राम्स को कवर करेंगे, ताकि हमारी पूरी प्लेलिस्ट का जो ओवरव्यू है हमारे प्रोग्राम्स में प्रैक्टिस के तौर पर हम उसको कर लें, उसको सही से लर्न कर लें। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, जैसे भी है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और हमारी वीडियोस को वन बाय वन देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।